हेलो जाबाज फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा नोटिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी का कंपनी है। इस कंपनी से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। वो पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट ngl.in में जाना है। वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को ब्राउज़र पे टाइप करने के बाद आप लोगों को ये यूज़र इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पर आप लोगों को कैरियर का टैब यहाँ पर दिखाएगा। ये कैरियर का टैब आप लोगों को क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो भी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। इसको आप लोग क्लिक करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज एन ए सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एरियाज़ के लिए ये पोजीशंस फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन तो रिलीज़ करा है। ये पोजीशंस एनटीपीसी के कॉर्पोरेट स्टेशंस एंड साइट्स एंड क्लस्टर्स एंड जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में है, जिसमें ये पोजीशंस को फिलअप करेगा। वो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द पोजीशंस अवेलेबल एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, पूरे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पहला पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट अगर आप लोग देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर RE है। असेट मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का है। इसका जॉब डिजिग्नेशन जो रहेगा EO ग्रेड में रहेगा, जिसमें 100 पोजीशंस आर अवेलेबल। अगर इसका पोजीशंस का क्वालिफिकेशन अगर देखें तो हम लोग फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में चाहिए, जिसका ब्रांच होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन लोग ये पोजीशंस को लिए अप्लाई कर सकता है फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड और AICTC UGSC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विद पास मार्क्स से रहना चाहिए और एलिजिबल टू अप्लाई। ये लोग तो यहाँ पर एनटीपीसी कुछ मिनिमम परसेंटेज तो नहीं पूछ रहे, जो भी पास होगा ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस भी पूछ रहा है, जिसका देखें तो हम लोग मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन साइट एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी पावर सेक्टर में इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप लोग पोस्ट क्वालिफिकेशन से पहले कुछ आप लोगों का ट्रेनिंग में भी आप लोग है, जैसे कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग जहाँ पर भी लिया तो वो भी कंसिडर करेंगे। इन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक यहाँ पर देखना है कि विच एटलीस्ट 6 ईयर्स शुड बी इन 50 मेगावाट्स पावर का कंपनी में आप लोगों को करना चाहिए, वो भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस असेट मैनेजमेंट में ये एक्सपीरियंस चाहिए। जिसका अगर देखें तो हम लोगों को 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ए 50 मेगावाट का कंपनी में करना चाहिए विथ ए ग्रिड कनेक्टेड सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस असेट मैनेजमेंट में। यहाँ पर एज लिमिट अगर देखें तो हम लोग 40 ईयर्स वो लोग एज अपर एज लिमिट पूछ रहे हैं मैक्सिमम। एंड कंपनसेशन पैकेज अगर देखें तो द पैकेज विल स्टार्ट फ्रॉम 40,000 to 1,20,000 विच इज़ ए EO ग्रेड विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ 40,000 रहेगा। द अदर बेनिफिट्स आल्सो देयरनेस अलाउंसेस भी है एंड अलाउंसेस अदर अलाउंसेस भी है कि टर्मिनल बेनिफिट्स जैसा कि वो भी है। आप लोगों का कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा उन लोगों को मिल सकता है। एंड प्रोजेक्टेड वैकेंसीज अगर देखें तो उसका बाइफर्केशन देखें तो UR में 41 है, SC में 15 है, ST में 7 है, OBC में 27 है। एंड इन EWS कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी से पूरे 100 वैकेंसीज ये डिजिग्नेशन में पोजीशंस में अवेलेबल है। एंड रिजर्वेशंस फॉर द PWB कैंडिडेट्स के लिए भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से है। एंड सेकंड पोजीशन अगर हम लोग देखें तो नेम ऑफ द पोजीशन है डिप्यूटी जनरल मैनेजर RE E6 ग्रेड का है, जिसमें 14 पोजीशंस अवेलेबल। ये थोड़ा बड़ा लेवल का पोजीशंस अवेलेबल है, वो है डिप्यूटी जनरल मैनेजर का। अगर क्वालिफिकेशंस अगर हम लोग देखें तो फुल टाइम ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। उसका ब्रांचेस अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड मैकेनिकल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहना चाहिए विथ ए मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स रहना चाहिए। एंड ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो भी है आप लोग पास करेंगे वो इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से रहना चाहिए। लेकिन SC ST
पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो पासिंग मार्क्स हुए तो भी पोजीशंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड एक्सपीरियंस इसमें देखें तो मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर में रहना चाहिए। वो ट्रेनिंग का भी दे विल कंसिडर एज एन एक्सपीरियंस। एंड इन द एग्जीक्यूटिव कैडर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में एज डेवलपर ऑफ सोलर एंड और विंड प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए। मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस रिन्यूएबल इंजीनियर एनर्जी डेवलपर में रहना चाहिए। The applicant should possess minimum site experience of at least 2 years in 50 megawatt power में काम करना चाहिए। ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स में भी ही रहना है एक्सपीरियंस। इन द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, एरेक्शन, प्रोजेक्ट कमीशनिंग में भी उन लोगों का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ये पोजीशंस के लिए तो अपर एज लिमिट है 44 ईयर्स है। एंड कंपनसेशन पैकेज अगर देखें तो यहाँ तो मिनिमम पे स्केल तो 90,000 से लेके 2,40,000 तक रहेगा। E6 ग्रेड में ये है। एंड इनिशियल बेसिक पे रहेगा 90,000 रहेगा। अदर अलाउंसेस जैसे कि डेयरनेस अलाउंसेस एंड प्री रिक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, टर्मिनल बेनिफिट्स भी ये पोजीशंस में पैकेज मिलेगा। एक अच्छा सा सैलरी इस पोजीशंस में आप लोगों का मिलेगा। एंड अगर बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट जिसमें देखें तो 14 पोजीशन जिसमें भी है। अगर देखें तो यूआर में 8 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है एंड ओबीसी में 3 है। एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1 पोजीशन है। एंड रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से रहेगा। एंड यहाँ पर और एक भी कंडीशन है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो भी काम है, दे शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्केल ऑफ 80,000 रुपीज़ से लेकर 2,20,000 तक, और एबो आइडिया पे स्केल में या E5 ग्रेड में काम करना चाहिए। यहाँ पर हेल्थ का क्वालिफिकेशन अगर देखें तो दे शुड हैव एन साउंड हेल्थ है बिफोर ज्वाइनिंग, दे नीड टू गो फॉर एन मेडिकल फिटनेस प्रूव करना है। वो भी NGL का वेबसाइट में पूरे डिटेल्स दिया है, क्या कौन सा टेस्ट आप लोगों को लेना चाहिए वो आप डिटेल्स देख सकते हैं। एंड नो रिलैक्सेशन विल बी प्रिस्क्राइब्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड्स इज अलाउड। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखें तो पहले जितने भी एप्लीकेशंस आएगा उसको शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग किया जाएगा बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस देके। उसके बाद में रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू रहेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के रह सकता है टू रेज ए मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स टू क्वालिफाई टू फिल्टर द कैंडिडेट्स। ये पोजीशंस के लिए वो लोग कंडक्ट किया जाएगा। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर देखें तो इंडियन नेशनल जो भी है ना पैन इंडिया लेवल में हु हैव इज हैविंग द एलिजिबिलिटी, एंड जो भी मैं अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज रिक्वायरमेंट बोला वो अब अगर क्वालिफिकेशंस है तो ये पोजीशंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकता है। एंड अपर एज लिमिट के देखें तो हम लोगों को रिलैक्सेशन भी है एज एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। SC/ST वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन एंड 3 ईयर्स फॉर OBC एंड 10 ईयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन है। वैसे ही एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दे आर प्रोवाइडिंग। एंड पोजीशंस तो NTPC का कॉर्पोरेट सेंटर में रह सकता है, या साइट्स में, या स्टेशंस में, या प्रोजेक्ट्स में, या जॉइंट वेंचर्स में, या सब्सिडरी ऑफ NGL में ये पोजीशंस को फिलअप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हाउ टू अप्लाई, या हम लोग कैसा अप्लाई करना। आई विल शो यू द हाउ वी नीड टू अप्लाई दिस प्रोसेस, पूरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल EWS एंड OBTC वालों को 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगा। द SC/ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट्स नो नीड टू पे एनी रजिस्ट्रेशन फीस, दे आर फ्री ऑफ paying any of the application fees. And candidates will be required to upload required documents which is given in the para 6 में वो दिया है, वो हम लोग देखेंगे। जो भी application fees है ना वो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन पेमेंट में ही करना है।
पेमेंट गेटवे या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूपीआई से ही पेमेंट करना चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन स्लिप जनरेटेड बाय द सिस्टम विद ए यूनिक फॉर्म नंबर। जो भी जनरेट होके रहेगा वो आप लोगों को स्टोर करके रहना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस इसी एप्लीकेशन नंबर के साथ में ही रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, तो वो नोटिफिकेशन में क्लियरली दे हैव मेंशन। फर्स्ट इज क्लास 10 और ये मेट्रिकुलेशन चाहिए, क्योंकि दे विल कंसिडर दिस सर्टिफिकेट एज अ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को इसमें कंसिडर करेगा। इसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ईवो ग्रेड के लिए जो भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर रहे हैं वो लोग उनका मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सेमिस्टर मार्कशीट्स clearly indicating percentage of the marks in semester passing certificates of the concerned authority से। एंड E6 ग्रेड में जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी मार्कशीट्स एंड सेमिस्टर ऑल सेमिस्टर मार्कशीट्स एंड क्लियर इंडिकेटिंग द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इन सेमिस्टर पासिंग सर्टिफिकेट्स वो भी अपलोड करना चाहिए। एंड मार्क्स कन्वर्शन फार्मूला जो भी है ना CGPA से कन्वर्शन का रहेगा, वो इंस्टीट्यूट से फार्मूला लेके एंड they need to take the formula from the institute whichever they have studied, वो फार्मूला के हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अदर क्वालिफिकेशन जो भी पास सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स है उसका वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है। एंड जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशंस में अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। एंड OBC NCL जो भी नॉन क्रीमी लेयर का है वो सेंट्रल फॉर्मेट जो भी है ना फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के हिसाब से अपलोड करना चाहिए। एंड EWS जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का करंट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो भी सेंट्रल लेवल का है उस फॉर्मेट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए बेस्ड ऑन इनकम ऑफ 25-26 के हिसाब से ये सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑल अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को रेडी करके अपलोड करना है। जैसे एग्जांपल, अगर द करंट वन वॉट एवर यू आर वेर एवर यू आर डूइंग द जॉब राइट नाउ दैट शुड बी ऑन टॉप। उसके नीचे जो भी आप लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो नीचे रहना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर प्लस ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग ऑर्डर, कंफर्मेशन लेटर, ऑब्जर्प्शन लेटर, ऑर्डर और कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जो भी इसमें आप लोगों के पास है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड कर सकता है। एंड 2 पे स्लिप्स रहना चाहिए फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोगों के पास रहना चाहिए, वो भी अपलोड करना चाहिए। एंड फर्दर कैंडिडेट्स हु इज़ गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम द करेंटली आप वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर में जो भी काम कर रहा है वो लोग NOC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू के टाइम में फ्रॉम द एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट तो आप लोगों को सबमिट करना चाहिए। एंड द लास्ट important point is start date of online applications is 11/7/2026 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31/7/2026 तक है। लेकिन आप लोग लास्ट डेट तक वेट मत करिए, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो यू इंस्टेंटली अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। हम लोग यहाँ पर लिंक्स देखेंगे कि कहाँ पर है। मैंने आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करें तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जो भी अभी मैं समझाया आप एक्सप्लेन करा वो नोटिफिकेशन आप लोगों का दिखेगा। एंड उसके बाद में एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन लिंक दिखेगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना career.ngl.in, इसको क्लिक करें तो आप लोगों को दूसरा विंडो में जाएगा, जो विंडो में आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। बिफोर लॉगिन यू नीड टू साइन अप टू रजिस्टर यूर सेल्फ। ईमेल एंड पासवर्ड जनरेट करने के लिए साइन अप करना चाहिए। साइन अप होने के बाद वंस यूर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होने के बाद आप लोगों को उसी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के हिसाब से लॉगिन करके जो भी अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को समझाया वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना चाहिए। एंड फ़ी पेमेंट करने के बाद आप लोगों को सबमिट करना है। जो भी एप्लीकेशन जनरेट होगा लास्ट सबमिट होने के बाद वो एप्लीकेशन स्विप आप लोग के पास रखना चाहिए। नो नीड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स टू एनी वेयर, ये तो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस में है।
एंड फ्रेंड्स, जो भी जॉब एस्पिरेंट्स ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. बिफोर signing off, please like, share this video and please subscribe to my channel. Thank you.